क्या आपको पता है कि चैत्र नवरात्रि सिर्फ माँ दुर्गा की उपासना का अवसर नहीं है, बल्कि इसी नवरात्रि के 9वें दिन भगवान श्री रामचंद्र का जन्म होता है। ये एक ऐसा समय है जो आध्यात्मिक शक्ति और भगवान की कृपा का मिलन है। आज हम इस वीडियो में इन्हीं रहस्यों का पता लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि हिंदू पंचांग के अनुसार वसंत ऋतु में आती है और इसका आरंभ प्रतिपदा तिथि से होता है। ये नवरात्रि एक ऐसा समय होता है जब माँ दुर्गा की शक्ति को अनुभव कर सकते हैं और अपनी आत्मा को पवित्र बना सकते हैं। यह नवरात्रि एक नहीं बल्कि 9 दिन तक चलती है, जिसमें हर दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की उपासना की जाती है। और इसी नवरात्रि के 9वें दिन में श्री राम नवमी आती है, जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म होता है। तो चलिए एक एक करके माँ के हर रूप का महत्व समझते हैं और साथ ही श्री राम जन्मोत्सव का भी महत्व समझने की कोशिश करते हैं। पहला दिन माता शैलपुत्री को समर्पित है। ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और नंदी बैल पर सवार होती हैं। पहले जन्म में ये सती थी, जिन्होंने स्वयं को योग अग्नि में भस्म कर लिया था। फिर ये हिमालय की पुत्री बनी। इनकी पूजा से भक्तों को दृढ़ निश्चय और स्थिरता मिलती है। दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, जो तपस्या का प्रतीक है। इन्होंने कठोर तपस्या कर महादेव को पति रूप में प्राप्त किया था। इनकी पूजा से संयम और आत्मनियंत्रण की शक्ति प्राप्त होती है। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। ये सिंह पर सवार होकर राक्षसों का नाश करती हैं। इनकी पूजा से भय और नकारात्मकता दूर होती है। चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा होती है, जो सृष्टि की उत्पत्ति का कारण मानी जाती हैं। इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इनकी कृपा से भक्तों को स्वास्थ्य और संपन्नता मिलती है। 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। ये भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता हैं। इनकी कृपा से ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 6ठे दिन देवी कात्यायनी। इन्होंने राक्षस महिषासुर का वध किया था। इनकी पूजा करने से विवाह और मनचाही इच्छाओं की पूर्ति होती है। 7वें दिन माता कालरात्रि की आराधना होती है। ये भयंकर रूप में प्रकट होकर असुरों का संहार करती हैं। इनकी पूजा से डर और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। 8वें दिन देवी महागौरी की पूजा की जाती है। ये श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और शांति व करुणा का प्रतीक है। इनकी आराधना से सभी पाप नष्ट होते हैं और जीवन में शांति आती है। 9वीं के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ये भक्तों को सभी सिद्धियों का वरदान देती हैं। इनकी कृपा से व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति और सफलता प्राप्त होती है। नवरात्रि में भगवती के ये 9 रूप जीवन के अलग अलग पहलुओं को दर्शाते हैं। शक्ति, ज्ञान, धैर्य, समृद्धि, विजय और मुक्ति। इनकी पूजा करने से भक्तों को जीवन में सफलता, शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। अब समझते हैं चैत्र नवरात्रि और श्री राम जन्मोत्सव का आध्यात्मिक महत्व। श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं और उनका जन्म धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ था। इस चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन अयोध्या में भगवान राम का अवतार हुआ था। ये नवरात्रि एक ऐसा समय है जब हम माँ दुर्गा की उपासना के साथ साथ भगवान श्री राम के जीवन से जीवन की सीख ले सकते हैं। श्री राम का जीवन हमें धैर्य, त्याग और मर्यादा का महत्व समझाता है। लोग चैत्र नवरात्रि के दौरान श्री रामचरितमानस, दुर्गा सप्तशती और भवानी स्तुति का पाठ करते हैं। रामनवमी के दिन अयोध्या में भव्य आयोजन किया जाता है। लोग नवरात्रि के 9 दिनों में
सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं और व्रत रखते हैं। माँ दुर्गा के भजन और राम भजन सुने जाते हैं। दान और सेवा इस समय पे खूब की जाती है, जो श्री राम की प्रमुख शिक्षा है। तो दोस्तों, चैत्र नवरात्रि एक ऐसा उत्सव है जो माँ दुर्गा की शक्ति और भगवान राम की दिव्यता का एक अनोखा योग है। ये सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें जीवन में न्याय, धर्म और सत्य का मार्ग दिखाती है।